Good morning, students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn lesson number 11. The name of the chapter is Importance of Love. Now I will read it. Importance of love. Madhu was a pretty girl. Her parents loved her very much. They were always eager to see her happy. They fulfilled all her demands. They had bought her many toys and beautiful dolls. But she was a naughty and selfish girl. As such, she had no friends, neither in the school nor in her apartments. After school, she would play all alone in her room with her toys and dolls. Among all her dolls, Christina, a beautiful snow white doll, was the most favorite to her. Madhu was never ready to share her toys with anybody. Parents were unhappy with her behavior, her mother thought that it was phase and she would overcome it soon when she grew older. But that was not to be so. As the time passed, she became more and more arrogant. Her parents were upset. They did not know how to change her behavior. They discussed with their friends and relatives and sought their help. They thought over it deeply and at last hit upon a plan. One day they took her to an orphanage. Look at the children, Madhu. Her father said, they don't have parents like you. They are orphans. They live in the orphanage. Nobody comes in visit them to give them toys or gifts or other things. Their lives are so miserable. Can't you do something for them? Now, अब जो है हर एक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका पूरा सारांश बताता हूँ, उसके साथ साथ मीनिंग भी बताऊँगा. इम्पोर्टेंस यानी महत्व, लव यानी प्रेम, यानी प्रेम का महत्व. मधु वॉज ए प्रेटी गर्ल. मधु लड़की का नाम है और वो बहुत ही सुंदर लड़की थी. हर पेरेंट्स लव्ड हर वेरी मच. और उनके माता पिता उसको बहुत चाहते थे, उससे बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे. दे वेर ऑलवेज ईगर टू सी हर हैप्पी. वे हमेशा अपनी लड़की को खुश देखना चाहते थे, यानी कि वो बहुत ही इच्छुक रहते थे या उत्सुक रहते थे कि उनकी लड़की हमेशा खुश रहे. दे फुलफिल्ड ऑल हर डिमांड्स, यानी कि वे उनके माता पिता मधु की हर मांग को पूरा करते थे. दे हैड बॉट हर मेनी टॉयज एंड ब्यूटीफुल डॉल्स. उन्होंने जो है उसके लिए कई खिलौने और सुंदर सुंदर डॉल्स खरीदे थे. बट शी वॉज ए नॉटी एंड सेल्फिश गर्ल. लेकिन वो एक शरारती और खुदगर्ज लड़की थी. एज सच, जैसा कि शी हैड नो फ्रेंड्स नाइदर इन द स्कूल नॉर इन हर अपार्टमेंट्स, यानी न तो उसके कोई मित्र थे स्कूल में और न ही अपार्टमेंट में जहाँ पर वो रहते हैं. आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद, शी वुड प्ले ऑल अलोन इन हर रूम विद हर टॉयज एंड डॉल्स. वो क्या करती थी, स्कूल के बाद अकेली ही अपने रूम में खिलौने के साथ और डॉल्स के साथ खेला करती थी. अमंग ऑल हर डॉल्स, क्रिस्टीना, ए ब्यूटीफुल स्नो वाइट डॉल, वॉज द मोस्ट फेवरेट टू हर. यानी कि इन
सभी डॉल्स में, इन सभी डॉल्स के दरमियान जो है क्रिस्टीना नाम की एक ब्यूटीफुल सुंदर स्नो वाइट बर्फ जैसी सफ़ेद डॉल वॉज द मोस्ट फेवरेट टू हर, उसको बहुत ही पसंद थी। मधु वॉज नेवर रेडी टू शेयर हर टॉयज विथ एनीबडी, मधु जो है हमेशा टॉयज को जो है किसी से भी शेयर नहीं करती थी। पेरेंट्स वेर अनहैप्पी विथ हर बिहेवियर, उसके माता पिता जो है उसके बिहेवियर से यानी बर्ताव से नाखुश थे। दो हर मदर थॉट दैट इट वॉज ए फेस एंड शी वुड ओवरकम इट सून व्हेन शी ग्रो ओल्डर, इट वॉज ए फेस एंड शी वुड ओवरकम इट सून व्हेन शी ग्रो ओल्डर, ये एक चरण था और वह बड़ी होने पर जल्द ही इसे दूर कर लेगी, ये उनकी माँ ने सोचा। फिर आगे क्या दिया हुआ देखिए, एज द टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, शी बिकेम मोर एंड मोर एरोगेंट, शी बिकेम मोर एंड मोर एरोगेंट, मतलब अधिक से अधिक अभिमानी बन गई, घमंडी बन गई। जैसे जैसे समय पास होता गया वो बड़ी अधिक अभिमानी बन गई है, घमंडी बन गई। हर पेरेंट्स वेर अपसेट, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है माता पिता उससे क्या थे, परेशान थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू चेंज हर बिहेवियर, वे नहीं जानते थे कि अपने उनकी लड़की का जो बिहेवियर था रफ टफ, उसको किस प्रकार से चेंज करें, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। दे डिस्कस विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और इस बारे में उनके माँ बाप जो है यानी कि माता पिता पेरेंट्स अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते थे। सॉट देयर हेल्प, उनकी मदद भी मांगते थे या लेते थे। दे थॉट ओवर इट डीपली एंड एट लास्ट हिट अपॉन ए प्लान, वो उनके माता पिता इस बारे में गहराई से सोचते थे। एट लास्ट, आखिरकार, एक योजना पर अंतिम बार चोट पहुंचाना या मारना, आखिरकार एक योजना उन्होंने बनाई इस पर। वन डे, एक दिन, दे टुक हर टू एन ऑर्फनेज, यानी उन्होंने एक दिन क्या किया, इस मधु को अपने साथ अनाथालय ले गए। लुक एट द चिल्ड्रन मधु, और मधु से कहा कि बच्चों की तरफ देखो या बच्चों को देखो। दे डोंट हैव पेरेंट्स लाइक यू, ये बच्चे जो हैं आपकी तरह उनके माँ बाप नहीं हैं, जो बच्चे आप देख रही हैं उनके माता पिता नहीं हैं। दे आर ऑर्फन्स, वे क्या है, अनाथ हैं। दे लिव इन द ऑर्फनेज, इसीलिए उनको जो है अनाथालय में रखा गया है। नोबडी कम्स टू विजिट देम, कोई भी उनके पास नहीं आता विजिट करने के लिए। टू गिव देम टॉयज और गिफ्ट्स और अदर थिंग्स, साथ ही साथ कोई कुछ खिलौना या गिफ्ट्स, उपहार वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको देने के लिए कोई नहीं आता। Their lives are so miserable, can't you do something for them? यानी उनकी जिंदगी इतनी दयनीय है, क्या आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? Now that's all about it. Okay, thank you.